पेमेंट ले ली। बस वहाँ से जैसे निकलने के बाद बाहर निकले, बस उसने देर ही नहीं करी, यहाँ पे पिस्टल रखा। मेरी बेटी छोटी पड़ती, उसने बोला मम्मी जान से ज़्यादा पैसा नहीं है, इसको पैसे दे दो। उधर बैंक वाले के पास गया है, हमें CCTV दिखा, वो नहीं दिखा रहा। जो बंदा सामने आके यूँ खड़ा हुआ, कैशियर से और साथ में दूसरा दोनों बैठे थे, उस खड़ा है आदमी, उसको भी कुछ नहीं बोल रहा क्यों खड़े, जबकि पेमेंट एक लेता है उसको भगा देते हैं, फिर दूसरे को देते हैं। रूल तो ये ऐसे ही देते हैं हमेशा। HBL एक ब्रांड है, उसकी इतनी बड़ी यानी कि वो सिलसिला चला रहा है, उसके अंदर CCTV फुटेज 15 कैमरा एक साथ बंद होना, तो मेरे ख्याल में तो यहाँ तो कोई गेम था या कुछ और था। दोनों के पास पिस्टल्स मौजूद थे और आते ही उन्होंने कहा अगर 17 लाख का ब्रेक दो, जबकि अम्मी के पास और सिस्टर के पास मोबाइल था तो उन्होंने मोबाइल नहीं छीना। सारी उम्र 30 साल या 40 साल एक मुलाजिम नौकरी करता है, सर्विस करता है, सिर्फ इसी आसरे पे होता है कि रिटायरमेंट के पैसे आएंगे, बच्चों की शादी करूँगी, कुछ घर ले लूँगी, प्लॉट्स ले लूँगी, XYZ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोइज़ कुरैशी। कराची इस वक्त स्ट्रीट क्राइम के निशाने पर है और कराची के अंदर जो है एक छोटी जो रॉबरीज होती हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो होते हैं, वो तो एक मामूल है। एक कराची को अब उनके साथ रहना हो, लेकिन कराची में हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने यकीनी तौर पर हज़ारों की तादाद में बड़ी वारदातें भी रिकॉर्ड होती हैं, जिसके अंदर जो है 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, करोड़ों में भी अब कराची के अंदर वारदातें होती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली से हम मुलाकात करवाएंगे जिनके जो है बैंक से रकम निकलवाने के लिए जब वो वापसी घर की तरफ आ रहे थे तो उनसे 17 लाख रुपए का कैश स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर था। वो 17 लाख रुपए उनसे लिए गए और वारदात की इस स्टोरी की अनोखी कहानी ये है कि वहाँ पर जो है एक के बाद एक कैमरा बंद भी हुआ। सवाल इस बात पे होता है कि जब वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स आगे आए, पीछे गए, तो वहाँ के कैमरे जो है आहिस्ता आहिस्ता बंद होते गए। अब सवाल ये है कि आखिर वो कैमरे बंद कौन कर रहा था, और इसमें जो बैंक अमला भी मौजूद था और मुख्तलिफ चीज़ें इसमें सामने आई हैं। अब जानते हैं इस रिपोर्ट की कहानी क्या है और असल हक़ाइक़ क्या है और किस तरीके से 17 लाख रुपए आसानी से छीन लिए गए, और उसके अलावा वो जो कैमरे रफ्ता रफ्ता बंद हो रहे हैं, इससे वाज़ेह ये सबूत हैं कि उसमें यकीनी तौर पर जो है वो बैंक का अमला मुलव्वस है। जबकि हम पुलिस की बात करें तो सिंध पुलिस जो है इस बार भी टाल मटोल और मुख्तलिफ चीज़ों से काम ले रही है। आइए अब चलते हैं और फैमिली से आपको हम किनार करवाते हैं कि आखिरकार इनका मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, बुखार है बहुत, 104 अभी दिखा के। अच्छा, मुझे बताएं ये आखिरकार एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था आपके साथ? मैं गई 4:30 बजे से पहले मैं यहाँ से निकली, समझो 4 साढ़े हो गए मुझे वहाँ पहुँची, उससे पहले पहुँची। तो मैंने 93 रुपीज़ निकलवाए जो अपनी पेंशन थी। उसके बाद मैंने उसे बस कहते हैं ना कोई बुराई या नीति कोई अल्फाज सुन के आ जाती है। तो मैंने लड़की से पूछा मुझे बताओ मेरी बकाया पेमेंट कितनी है? कहती है 16 लाख। मैंने कहा मेरी पेमेंट तो बहुत है, उसने अपने पर्चा भी लिख के दिया था, एकदम से ये कहाँ चली गई रकम? तो एकदम से चुप हो गई। और फिर एक वाइट पेपर लेके यूँ उसमें 1 लाख लिखा है, फिर 93 अलग लिखा है, वो भी मेरी पेमेंट थी लेकिन इससे मुझे कम बताए। पर मुझे इसने गिनवाई, ये 16 लाख गिनती करवाए। मैंने कहा थोड़ी रकम होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेरी तनख्वाह आती है। तो उस वक्त पैसे लिए लेने के लिए 93 के बाद वापस गई तो गार्ड खड़ा था गेट पे। तो मैंने उसको बेटी से बात कर रही थी, मैंने बोला बेटा ऐसे करते हैं, आज मैं पैसा निकलाता हूँ, हो सकता है कल ये और मज़ीद कम कर दें, जब ऐसा जुल्म किया तो हो सकता है आगे भी कर ले कुछ। तो क्यों, तो मैं तो पूछती नहीं हूँ। तो कहने लगा गार्ड, मेरी बेटी बाहर चली गई बैंक से, जैसे दरवाज़ा थोड़ा पास किया, एकदम से मैं अंदर खड़ी थी तो एकदम से कहता है कि जा जा बेटा, तेरी अम्मा ने 16 लाख निकलवाने, जा उससे निकलवा, ठीक है। और ये कैशियर के पास चला गया और फिर एक मखसूस बंदे जो इनके अपने थे, जो भी थे, उनको उन्हें लगा दिया। फिर हमें अगर थोड़ा भी पता चलता तो मैं पैसे वापस कर देती उसको कि भाई बीबी रख लो पैसे। मुझे डाउट नहीं था क्योंकि हमारा तो मुँह सामने था। जो बंदा सामने आके यूँ खड़ा हुआ कैशियर से और साथ में दूसरा दोनों बैठे थे,
उस खड़ा है आदमी, उसको भी कुछ नहीं बोल रहा, क्यों खड़े, जबकि पेमेंट एक लेता है उसको भगा देते हैं, फिर दूसरे को देते हैं। रूल तो ये ऐसे ही देते हैं हमेशा। उस दिन तो उसने इसी एक ही जो टोकन था इसने मुझे दिया, व्हाट्सएप चौकीदार समझ लो, तो उसको मुझे दिया। उसके बाद 3 के बाद नंबर, में बड़ी खुश हुई कि आज मेरा जल्दी में नंबर आएगा, पैसे लेके चलूँगी। तो बस ये सोचा, तो मैंने से टोकन लेके ये काम किया। लेकिन ये फिर भी उस लड़की के पास बार बार जा रहा था, कह रहा था कि बेटा निकलो। अब उसको रंग की पता चल गई, थोड़ी देर में पता चला। हम पेमेंट ले ली, बस वहाँ से जैसे निकले, निकलने के बाद बाहर निकले, बस उसने देरी नहीं करी, यहाँ पे पिस्टल रखा। मेरी बेटी छोटी पड़ती, उसने बोला अम्मी जान से ज़्यादा पैसा नहीं है, इसको पैसे दे दो। मैंने बड़ी इज्जत से उतारी, अगर मैं फेंकते हो सकता ठोक के जाता, कभी इसको घुसाए, क्योंकि ऐसे लोगों का ईमान नहीं होता। मैंने आराम से निकल, ले बेटा ले जा, ऐसे करके इसको मैंने पेमेंट दे दी। वो जब वो चले गया वहाँ से, तो उसके बाद आप पर क्या बीत रही थी? वो तो आप समझते हैं, मेरे को अभी बुखार, हाथ लगा के देखो बेटा, मेरे बेटे जैसे यहाँ हाथ लगा। ऐसा है, बिल्कुल। ये बात जब इंसान पर बीतती है तो उसको ज़रूर पता होता है। अच्छा मुझे बताएं, फिर उसके बाद क्या आपने पुलिस के, रेंजर्स के, ये सब इनसे क्या कंप्लेंट दी? पुलिस को दरखास्त दिए, हाँ FIR भी कटवाइए, दरखास्त भी दी थी इनको। उसके बाद कार्रवाई करी, लेकिन काम की नहीं कार्रवाई। उधर बैंक वाले के पास गया है, हमें CCTV दिखाओ, वो नहीं दिखा रहा। भाई हमारी DVD जो ना खराब है, DVD। हाँ, मतलब पुलिस वालों ने बैंक मुलाजमी से नहीं कहा कि आप हमें फुटेज दिखाएं? नहीं, वो हमारे साथ चला था, पुलिस वाले को उसने ऐसा दावा दिया, वो बेचारा उधर ही बैठ गया। 2 घंटे इंतज़ार करवा, फिर बोलता है DVD, बोलते हैं DVC, बोलते हैं क्या बोलते हैं, बोला वो बंद है अब, इसलिए हम कल आना। तो कल हम फिर गए, फिर उसके बाद 3-4 दिन हमने इकट्ठे लगा इसके पीछे। जैसे जैसे अलग जाते थे, इससे कैमरा कम होती जा रही थी। बाकी 5:04 में मैं वहाँ खड़ी थी, वो मेरी CCTV कैमरा दीने में। और उसके बाद मैं चलती हूँ 5:06 में, वहाँ से निकलती हूँ, वही 5:04, 5:06। तो फिर मैं उससे कहने लगी, मुझे बेटा पैसे लिए मैंने, और समझी मैं निकल गई बाहर। उसके बाद इन्होंने जब TV कैमरा देखा तो काफ़ी लोग आकस में मिले हुए थे, लेकिन ये बंदा साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि अलग अलग लोगों को बोलते हैं ना कि कौन करेगा, ये है तो उनके तो हथियार होते हैं बेटा। अच्छा, उस वक्त वहाँ पे आपको किसी भी शक नहीं था, कोई मशकूक आदमी? मुझे शक नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल शक नहीं है। हाँ, जब रक्शे पे चढ़ के थोड़ी आगे चली तो फिर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पर कोई पिस्टल रखा है, ऐसे मुझे कुदरती दिमाग में लगा, लेकिन मैं बच्ची को नहीं बता रही थी, एक जहन में एक ख्याल आ रहा था। तो फिर हम आ गए, तो मुझे तो वहाँ पे उसके बाद जो है हमारे साथ ये वारदात हो गई। पैसे दे दिए उन्होंने। अच्छा, मतलब कौन कौन था उस वक्त आपके साथ, और रिक्शे के अंदर आप? बच्ची छोटी पढ़ने गई अभी। रिक्शे में थे आप? हाँ, हम लोग रिक्शे में से चढ़े, चल के आगे आए थे। हम कही इतनी पेमेंट है, थोड़ा आगे चल जाते हैं, आगे किसी हो। बीच में 2 रक्षों ने बोला हमारे साथ चलो, तो मेरी बेटी कहने लगी कि अम्मी इसके साथ नहीं चढ़ हो सकता है, इनकी कोई बात थी। तो पीछे से रक्षे खड़े थे, निकल के बात काफ़ी देर तक पता चला उसका, लेकिन फिर चुप हो गई। उसके बाद जो है इन्होंने जो कार्रवाई की, बस बेटा अल्लाह को, जिसने जो कुछ दिया वो ही लौटाएगा। आप लोग तो कोशिश कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद जब हो गई ये कहानी, तो उसके बाद आप क्या सीधे थाने गई या घर आई, उस वक्त क्या? हाँ, मैं सीधी घर आई। वहाँ उनके पड़ोस में घर में लोग थे, उनके घर में भाग गई। फिर उन्होंने भाग के जल्दी से और मेरे बच्चे को बताया, और हम भी पीछे आ रहे थे। हाँ, भाग कर आ गए हम लोग। डर लग रहा था कि इनके घर में न घुस जाए, और हमें बोलता खबरदार पीछे देखा। जिस तरह अगर हम देखते ना, हमें पता चल जाता तो हम मोबाइल पे बात करते, लेकिन उसने बोला ही ऐसे, अगर मुड़ी तो वहाँ लगा दूंगा, वो फायर करूँगा। कितने लोग थे वो? 2 थे, 2 लोग। शायद इनके दूसरे लोग होंगे, वो पीछे होते ना बेटा इनको बचाने के लिए। अगर कोई हाथ लगा तो तुम लोग कर लेना कुछ न कुछ। वो दिमाग ऐसे काम कर रहा था। तो उस वक्त फिर उससे पहले आपने, कब हुआ था ये वाक़या? रात को, शाम? 5 बजे के बाद। दिन 5 बजे? 5 के बाद, हाँ। 4, 5,
6-5 बिल्कुल उस आदमी का कैमरा यूँ दिखा रहा है, ये पिछला हिस्सा दिखा रहा है, सर दिखा रहा है, सलवार कमीज में है और यूँ मुड़ता हुआ जा रहा है। ऐसा उनके लोगों के साथ मिला हुआ था कि वो जहाँ जा रहा है उसकी कैमरा ही नहीं दे रहा, यानी ये जैसे ये बंदा है ही नहीं। बहरहाल बाहर जाके फिर कैमरा बंद कर दिया इसने। बाहर जैसे मैं दरवाजे से मेन गेट से, क्योंकि 5 बजे बैंक पे उन्हें ताला लगाया, फिर हमें बाहर वाले गेट से यूँ निकाला, बस ये हो गया। जब आप यहाँ से निकले थे अपने घर से, तो घर से निकलते वक्त कुछ आपने मशकूक चीज़ों को महसूस किया, कुछ मशकूक लोगों को, जब आप घर से निकले? पैसे लिए थे, तो जब हम बाहर निकले तो फिर मुझे दिमाग में ऐसी बात चल रही थी, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने देखा कि इतने पैसे लेके जा रही हैं, अल्लाह तो रहम करना। उसने तो कहा कि कम है, मैं लेके जा रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा ये जहन में खुद जैसे लगा, बस 5 मिनट भी नहीं लगे, फटाफट आके खड़ा कर, ऐसे जल्दी से स्कूटर से उतर, यूँ कर निकाला, दूसरे ने दोनों मेरे तरफ में बोलो ऐसे ही जा रहे हैं, हमें क्या पता हमारे पीछे। बस उसने कहा पीछे मुड़ के देखो तो गोली मारूंगा। मैंने बेटी को बोला नहीं देखना बेटा, इन लोगों का ईमान नहीं, वो समझेगा देखा है, हम बस ऐसे ही देखेंगे, लेकिन तुम नहीं देखना। नाज़रीन, ये थी कराची की सियानी नाज, और जिन पर अभी जो बीत रही है और इनके साथ जो वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। और जब इंसान पर गुजरती है, करीब इंसान पर, तो वाकई में एक अफसोसनाक, हर आँख जो एक अश्कवार होती है, और इंतहाई दुखी दिलों के साथ इन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है। आइए अब इनके बेटे सनी से बात करते हैं, आखिरकार वो इस मौके क्या रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ठीक है। आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताएं, जब आपकी वालिदा के साथ ये हुआ, और इंतहाई ख़तरनाक चीज़ होती है अगर गरीब आदमी पर जो बीत रही होती है वो उसको मालूम होता है, तो आखिरकार क्या हुआ था इस दोनों एग्जैक्टली? बस अम्मी आलू ने आके मुझे बताया कि भाई हमसे डकैती हो गई है, तो मैंने इनको थाने में ले गया। तो थाने के बाद हम लोग CCTV फुटेज जब बैंक से निकलवाने गए, तो उन्होंने हमें कहा कि भाई आधा घंटा सब्र करें, मैनेजर साहब आए। तो मैनेजर साहब तो कहीं बाहर गए थे, मोबाइल अंदर पड़े हुए थे। जब मैनेजर साहब वापस आए तो पुलिस वाले दो साथी जो हमें मिले थे थाने से, उनको बिठा दिया 2 घंटे तक। बिठाने के बाद कहा कि भाई DVR ख़राब है हमारी, कल आइएगा। तो हम कल गए। जब कल गए तो उन्होंने फिर भी वही टाइम दिया कि परसों आना। तो हमने कहा चले दिखा तो दें। तो दिखाते हुए हमें अंदाज़ा हुआ कि उसने सिर्फ 2 कैमरा उन्होंने बंद कर दिए, कह रहे हैं भाई इसका डेटा ही नहीं है, और जो कैमरा बंद हो गए। तो इसमें से मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलें ठीक है CCTV फुटेज दें। तो SHO साहब ने हमें कहा कि भाई आप CCTV दें। तो हम लोग उनके पास गए, पुलिस को उन्होंने CCTV फुटेज दी। अब उस पुलिस अपना काम करती है, आपको पता है कि हमारा ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो उसके अंदर पुलिस ने CCTV फुटेज देखी नहीं देखी वो उनको पता है। जब हमने उनसे लेकर खुद चेक की तो 5:04 पे एक CCTV फुटेज बंद होती है, और 5:06 पे दूसरी होती है जो मेन कैमराज हैं। और मैनेजर का जो बयान है, और जो कि शायद छोटी सी क्लिप भी हो, तो उसके अंदर उसने कहा कि भाई 5:10 पे हमारे सारे CCTV फुटेज बंद हो गए। HBL एक ब्रांड है, उसकी इतनी बड़ी यानी कि वो सिलसिला चला रहा है, उसके अंदर CCTV फुटेज 15 कैमरा एक साथ बंद होना, तो मेरे ख्याल में तो यहाँ तो कोई गेम था या कुछ और था। इससे साफ अंदाज़ा होता है। जबकि अम्मी आके सामने फ्रंट वाले यानी कि जो जहाँ काउंटर कैशियर बैठती है, पेमेंट दे रही है इनको, उसके बैक साइड से आके अम्मी खड़ी होती है, तो वो जो बंदा आता है, मैंने जो देखा है, वो आके खड़ा होता है सामने, तो वहाँ से CCTV फुटेज बंद हो जाती 5:04 पे। फिर वही कैशियर जो बिस्मा नामी लड़की CCTV फुटेज की तरफ देख कर रिटर्न हो रही है, जो कि कैमरा के अंदर वाज़े हो रहा है, वो आपसे रिटर्न हो रही, तो जब आती है तो CCTV फुटेज वो बंद हो जाती है। और फिर वो जो बाहर बंदा मास्टर कैमरा में दिखा रहे हैं, बड़ी कैमरा में, जब बाहर जाता है तो वो बाहर जहाँ उसकी बाइक खड़ी हुई, तो वहाँ से वो कैमरा बंद हो जाती है 5:06 पे। तो उसके बाद जो है 5:10 पे इन्होंने सब बंद कर दिया। जबकि बैंक वालों ने हमें 2 कैमरास कम भी दिए हैं, ठीक है, जो बिल्कुल पूरा फ्रेम जिसके अंदर आता है, जो गार्ड की नकलो हरकत। अम्मी जब इनके कहने के मुताबिक अम्मी जब गई वहाँ पर बैंक पे, तो गार्ड ने इनको आगे टोकन दिया कि भाई टोकन दे, जबकि पहले से 15 लोग बैठे हुए हैं, 15 लोगों के नंबर्स हैं, उनको हटाने के बजाय इनको नंबर दे दिया। ये भी जाहिर सी बात है, रिटायर खातून है मुलाजमा, इन्होंने सोचा जल्दी हो जाएगा, तो टोकन जाकर उन्होंने लिया। लेने के बाद 93,000 निकालने के बाद फिर उन्होंने बैलेंस पूछा, बैलेंस पूछने के बाद फिर उन्होंने पेमेंट निकलवा ली। रिटायर गवर्नमेंट से शायद मुलाजिम को इसीलिए किया जाता है कि उसका दिमाग थोड़ा सा माशाल्लाह सही होता है, तो उन्होंने पेमेंट निकलवा ली 16 लाख रुपए, और तो टोटल हो गया 17 लाख। तो बिस्मा से जाके गार्ड ने कहा कि भाई इसी को इसी टोकन पे निकाल कर दो। तो लड़की जो काउंटर वाली उसने कहा ठीक है इसी पे निकाल कर दूंगी। उसमें पेमेंट निकलवा के थोड़ा सा ही आगे गए हैं बैंक से, तो पेमेंट छिन गई। और जबकि CCTV फुटेज हमारे मैनेजर साहब कहते हैं कि बंद है, काशिफ जो हैं यहाँ के मैनेजर वो कहते हैं कि बंद है। और जबकि साइड वाली हमने ब्रांच से थोड़ी CCTV फुटेज ली किसी और से,
जो डॉक्टर है, तो उनसे हमें पता चल रहा है कि अम्मी के पीछे वो राउंड के पीछे भागे और अम्मी ने भी बंदा पहचाना कि यही बंदा था जो हमारे पीछे आया था, जिसने पैसे छीने पिस्टल की बुनियाद पर। बैंक के अंदर क्या सिचुएशन थी, वहाँ कितने लोग थे टोटल बैंक में, कोई मशकूक लोग इस तरह से, मतलब कैमरे के अंदर कुछ मशकूक चीज़ें रिकॉर्ड हुई हों? मशकूक तो सीधी सी वाज़े के तौर पर शो हो रहा है हमें कि एक बंदा आता है बाहर से, अम्मी खड़ी हुई है, बाहर से आता है और आने के बाद थोड़ा सा पीछे जाके फिर टर्न होता है अपनी गार्ड के पास। वो गार्ड जो है उसका इशारा साफ ज़ाहिर है कि उसने उससे आपस में बात करने के बाद अम्मी की तरफ दोनों उसने इशारा किया, दोनों की गर्दन अम्मी की चेक की तरफ गई है। चेक की तरफ जाने के बाद फिर वो बंदा थोड़ा सा साइड पे खड़ा हो गया और अम्मी अपना काम कर रही है। फिर वो जब तक पेमेंट चल रही तब तक वो गार्ड उसको रेकी कर रहा है, उसको बता रहा है। वहाँ जाता है, पेमेंट देखता है, फिर वो बंदा आ रहा है, फिर वो देख रहा है। फिर कैशियर जो हमारी है वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही है वहाँ पर बैंक के अंदर, ठीक है। और वही बैंक अगर आप बाहर की CCTV फुटेज जो डॉक्टर लाइन वाली है वहाँ से अगर हम लोग लेते हैं ईसा लैब वालों की, उसमें वो बंदा उसी टाइम पे फ़ोन उठाता है। जब वो फ़ोन उठाता है वहाँ से बिस्मा फ़ोन उठा रही है, उस टाइम उनकी कैमरा बंद हो रही है। तो इसका मकसद है या तो फिर काउंटर वाली बंदी हुई है, गार्ड तो कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद जो CCTV फुटेजेस बंद हो रही है, आप मीडिया में काम करते हैं कि एक टाइम पे या तो एक कैमरा बंद होगी या तो मेन तार काट दो सब बंद हो जाएंगी। आम सी मिसाल है कि एक टाइम पे बल्ब एक फ्यूज़ होगा या तार काट दो मेन 15 के 15 बल्ब फ्यूज़ हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, मतलब गार्ड भी मुलव्वस लगता है, शक है सब पर, सब मशकूक लगते हैं, तो क्या पुलिस और रेंजर्स इन पर एक्शन नहीं लेती, गार्ड्स वगैरह? पुलिस तो कह रही है मशकूक तो लग रहा है, लेकिन CCTV भी क्लियर वाजे कर रही है। लेकिन पुलिस देखने के बाद कहती है कि भाई आप जो ना, हमें SHO साहब थे जो जाहिद लोधी साहब, तो उन्होंने कहा कि आप अगर मैनेजर पे FIR कटवाएंगे तो फिर मसला केस वो हो जाएगा XYZ। तो हमने कहा भाई हमारी FIR काटे उसके नाम पे। पुलिस टाल मर तो उनसे भी काम ले रही है, इंटरेस्ट नहीं ले रही। अगर इंटरेस्ट लेती तो आज तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं तो शायद काम हो जाता। और बाकी रही बात कि पुलिस तो हमारी माशाल्लाह से कमाल की होती है यहाँ पर, जब तक आप उनके ऊपर ज़ोर नहीं डलवाओ फिर अगला उसको ज़ोर डालेगा, फिर आगे चलता है केश। अब हम लोग किसी को तो नहीं कह सकते, लेकिन अंदाज़ा हो रहा है इन चीज़ों का कि जो खामोशी है। पुलिस वाले ये नहीं कहते कि हम उस गार्ड को अरेस्ट करेंगे या उस काउंटर कैशियर को अरेस्ट करेंगे, इस मामले में पुलिस कुछ नहीं कहती? नहीं, वो कुछ नहीं कह रही, वो सिर्फ ये कह रही है हम पूछताछ जारी है, पूछताछ कर रहे हैं और टाइम दें हमें। तो अभी तो थोड़ा SHO जो है ना वो भी तब्दील किया है इन्होंने, SSP साहब ने, बाकी कोई कंफर्म नहीं है कि क्या होना है इनका। यानी कि अगर टाइम लगता है तो फिर आगे जाता है, तो फिर तो मेरा ख्याल से पैसे मांगना एक नामुमकिन बात है, इतने में तो वो खा भी लेंगे। जी बिल्कुल, वो पैसे जिस तरह से कहानी चल रही है तो पैसे मिलना नामुमकिन ही होगा और मुजरिम को छुपाया जा रहा है। और मैनेजर साहब तो मेरे ख्याल में जो CCTV फुटेज से क्लियर कर रहे हैं, जबकि CCTV की जो LCD है मैनेजर के सामने भी लगी हुई और जो काउंटर वाला बंदा बैठा हुआ जो बैलेंस बताता है उसके सामने भी लगी हुई हैं। जब CCTV फुटेज बंद होना शुरू होती है तो इनको जहन में इतना ख्याल नहीं आता कि कोई वारदात तो नहीं होने वाली। जब वहाँ पर तो यकीनी तौर पर दुकानें भी बनी होंगी बैंक के बाहर, मतलब बहुत लोग भी बैठे होते हैं, तो मतलब उन्होंने कुछ नहीं देखा, कोई इस तरह की मशकूक चीज़ें वारदात इतनी बड़ी? बैंक के बाहर दूसरी तरफ से रोड बन रहा है, बाकी सारी जो है बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं, एक ईसा लैब है और दूसरी लेबॉर्ट्री बनी हुई है डाउ की, इस तरह से लेबें बनी हुई हैं, तो वो बाहर नहीं घूम रहे होते, वो अपने कामों में लगे होते हैं। मशकूक तो वो बैंक जब कह रहा है कि मेरी CCTV फुटेज ही बाहर की बंद हो गई है, तो हम किससे बात करें? जब बैंक पुलिस ने बाहर किसी से इन्वेस्टिगेशन की, किसी से पूछताछ की, वहाँ पर लोग रहायशियों से, ऊपर खिड़कियों में से भी लोग देख लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। बनी ऐसी हुई क्योंकि ये एयरपोर्ट का एरिया तो डबल बिल्डिंग नहीं बनती और यहाँ पर सामने के सामने शॉप्स बनी हुई है, बस सिंपल। शॉपकीपर्स ने भी वहाँ कुछ नहीं? शॉपकीपर यानी कि वो दूर है, कहीं वो भी दूर है, नाटे वाली एक सुनसान। हाँ, यहाँ इनसे इसने यानी कि छीना गया पैसा, तो वहाँ पर बंदा निकल रहा था दरवाजे से, क्योंकि थोड़ा सा आगे आ गए थे ना, निकल रहा था तो उसने इनको देखा कि जब उसने दोनों पिस्टल आगे रखे तो उसने देखा तो एकदम से वो बेचारा अंदर चला गया। वो भी कोई रेंजर्स में या किसी चीज़ में काम करता है, आर्मी में। उसकी गवाही मिली थी उनको, पुलिस को। हाँ, तो उसकी गवाही कुछ काम आई? वो सिर्फ इतनी गवाही देगा कि भाई मैंने देखे पिस्टल बंदे थे और मैं अपनी जान बचा के अंदर चला गया। हाँ, वो इतना कहेगा और कुछ नहीं। इसके अलावा मतलब दोनों के पास पिस्टल्स मौजूद थे? बिल्कुल, दोनों के पास पिस्टल्स मौजूद थे और आते ही उन्होंने कहा कि 17 लाख का ब्रेक दो, जबकि अम्मी के पास और सिस्टर के पास मोबाइल था तो उन्होंने मोबाइल नहीं छीना, कुछ नहीं लिया, सिर्फ 17 लाख का ब्रेक दो। और बड़ी मज़े की कहानी ये है कि कैश काउंटर जो हमारे पास जो लड़की है उन्होंने अमाउंट गिना है, CCTV के अंदर नज़र आ रहा है, गिनने के बाद खुद ही थैली में लिफाफे में डाला है, खुद ही थैली में डाला है और अम्मी को 2 मरतबा अंदर आने के इशारे किए कि अंदर ना। फिर अम्मी जब अंदर गई है एक मरतबा, जब देखा जा सकता है कि एक मरतबा अंदर बुला के फिर वापस भेज दिया, यानी कि अंदर नहीं आई, चले वापस आ जाए, यानी कि थैली में भी डाल दी उसने। फिर उसको अम्मी को अंदर बुला कर उसने बैग में डालकर अम्मी के पर्स बंद करके कहते हैं संभाल कर जाए।
تو ہاں اندر وہ کیوں ایسا کیش کاؤنٹر کا تو میرے خیال میں کوئی ذمہ نہیں ہے کہ وہ آپ تھیلی میں ڈالیں پیکنگ کریں. آپ بندے کو دیں وہ بیٹھ کے گنے, اس کو بولیں سائڈ میں بلا کر اپنا کیلکولیٹ کر لو, دیکھ لو ٹھیک ہے پیک کر رہی ہوں, آپ اپنا سامنے آ کے پیک کر کے چلے جائیں, پیسے کہاں رکھ رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ سنی موجود تھے, ایک نوجوان تھے, اور یہ ان پر جو بیت رہی ہے, ان پر جو کہانیاں ہیں وہ ایک بہت مختلف الفاظ نہیں ہیں میرے کو بتانے کو کس وقت ان پر کیا بیت رہی ہے, کیونکہ ان کو شادیاں بھی کرنی تھی. اچھا آپ کو کس کس کی شادی کرنی تھی؟ ہماری 2 بہنیں تھیں, ان کی شادیاں کرنی تھی, اور گھر کرائے کا ہے ہمارا, تو کمانے کرنے والی یہی, امی کو 7 بچے ہیں ماشاء اللہ سے, اور اس کے بعد مجھ پر ذمہ داری آتی تو مجھ سے جو ہو رہا میں کر رہا ہوں. تو باقی جو ظاہر سی بات ہے ساری عمر 30 سال یا 40 سال ایک ملازم نوکری کرتا ہے, سروس کرتا ہے, صرف اسی آسرے پہ ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے پیسے آئیں گے, بچوں کی شادی کروں گی, کچھ گھر لے لوں گی, پلاٹس لے لوں گی, ایکس وائی زی, تو ساری یعنی کہ وہ جمع پونجی تھی وہ گئی. باقی ہمیں اپیل کریں گے آئی جی سندھ کو اور ڈی آئی جی ایسٹ کو اور جو ایس ایس پی صاحب ہیں اور ڈی آئی جی رینجرز کو اور وزیر اعلیٰ کو. تو رینجرز وغیرہ نے کچھ نہیں کہا؟ رینجرز تو کہتے ہیں بھائی آپ کا معاملہ اپنا ہے, وہاں کا ہم لوگ درخواست بھی دینے گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں کا معاملہ ہے, تھانے والوں کے پاس جاؤ. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا اس میں کیا کیا کرنے والے تھے آپ؟ شادیاں کرتے اور کیا کرتے؟ شادیاں کرتے اور پلاٹ وغیرہ امی کا تھا کہ تھوڑا سا لے کے گھر بنا لیتی کہیں نہ کہیں, یہ چیز تھی ہماری. اور کس کس کی شادی کرتے؟ بہنوں کی, بھائیوں کی؟ 2 بہنوں کی تھی اور ایک بھائی کی تھی, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ظاہر سے خواب سارے گئے مٹی میں مل, اور باقی تو اللہ ہی جانے کیا ہونا ہے. بے شک واقعی اللہ جانتا ہے. اور ان کی کہانی آپ نے جانی, ایک انتہائی دل برداشتہ کہانی تھی, اور ان کو اس میں شادیاں کرنی تھی 17 لاکھ میں. ہر بندے کا, ہر شخص کا, ہر ریٹائر انسان کا گورنمنٹ سے بھی ریٹائر ہو جاتا ہے. ویسے تو آج کل آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ جابس پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے, اور جہاں موجود ہیں وہاں پر یہ حال ہوتا ہے کہ آخر ٹائم پر آ کے جو بندے کا انتظار ہوتا ہے, صبر ہوتا ہے, صبر کے بعد اب اسٹریٹ کرمنل کا وہ نشانہ بن جاتے ہیں. تو اس وقت کراچی کے اندر, سندھ کے اندر مکمل طور پر اسٹریٹ کرائم تو بے قابو ہی ہے. اور آپ نے دیکھی ہیں جو کہانیاں ہو رہی ہیں, جو حادثات ہو رہے ہیں کراچی میں, بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں, مطلب ایک بہت بری سچویشن تھی. اور اسی کے ساتھ, اسی اپنے پن کے ساتھ, انہیں محبتوں کے ساتھ اپنے میزبان محمد یوسف قریشی کو فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نے